पड़ा कि 24 तारीख से लखनपुर से लेके उड़ी तक और उड़ी से लेके लद्दाख तक हमारी जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनके चक्के जो हैं वो थम जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों का इन्होंने खून ही चूसा है, उसके बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया। और ना के दौरान हमारे टैक्स बढ़ाए, दुगने किए, तो क्या वो जायज था? हमारी में 1 साल जो हमारी गाड़ी खड़ी रही उसके बदले में हमें कोई पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें खड़ी गाड़ी हमारी जो है उसकी इंश्योरेंस खत्म हो गई, मेरी गाड़ी चली ही नहीं, तो मैं वो टैक्स क्यों भरूंगा? आप नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू। मैं कामाक्षी हो गया। पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ते हुए दामों को लेकर सारे ही जो है लोग मुश्किल में हैं। इसी के बीच में जो है जम्मू कश्मीर ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि 24 से जो है चक्का जाम होगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सिंह चिप जी। सर, देखा जा रहा है इतने जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है किराया सरकार नहीं बढ़ा रही, ऐसे क्यों? धन्यवाद जी। देखिए, ये किराया अगर सरकार नहीं बढ़ा रही तो ये सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, तो आपने देखा होगा कि पिछली 6 तारीख को हमारी 1 डे टोकन स्ट्राइक थी, तो सिलसिला तब से शुरू हुआ था। आज 2 महीने हो गए। 2 महीनों में हम पता नहीं कितनी बार इस सरकार को मिले हैं और कितने मेमोरेंडम दिए हैं। हमने बार बार कहा कि आप हमारे साथ बैठिए और नेगोशिएशन करिए, जो हमारा बनता है, जो जेन्युइन बनता है। हम नहीं चाहते कि जनता पर बोझ पड़े, लेकिन जो हमारी चीज जेन्युइन जो हमारा बनता है आप बनाइए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है, सरकार ने अभी तक 2 महीने हो गए, इनके पास टाइम नहीं है हमारे साथ बात करने का। तो परसों एक हमारी मीटिंग हुई पूरे ट्रांसपोर्टर कश्मीर के और जम्मू के, तो उसमें मजबूर होकर हमने ये फैसला लेना पड़ा कि 24 तारीख से लखनपुर से लेके उड़ी तक और उड़ी से लेके लद्दाख तक हमारी जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनके चक्के जो हैं वो थम जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं बात देखी जाए, पहले कोरोना की मार, उसमें भी गाड़ियां बंद रही। अब जो स्ट्राइक होगी उसमें पता नहीं कितनी देर तक जो है गाड़ियां बंद रहेगी। कहीं ना कहीं जो है जो मेटाडोर चलाते, चाहे कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, वो कहीं ना कहीं पीस रहा है, क्योंकि घर का खर्चा कैसे चलेगा, सभी का कैसे घर का खर्चा चलेगा, क्योंकि बहुत से घर हैं जो इन मेटाडोर्स की वजह से चलते हैं। देखिए, कोरोना में 1 साल हमारे जो वर्कर्स हैं, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनकी जो हालत हुई, जैसे उन्होंने वो टाइम निकाला, तो वो बेचारे उनको ही पता है। गाड़ी मालिक ड्राइवर और कंडक्टर की कहाँ मदद कर पाता, क्योंकि वो बेचारा खुद इसमें फंसा हुआ था। लेकिन आप देखिए, उस दौरान किसी सरकार ने आपने देखा कहीं कोई बांटते हुए कोई ड्राइवर और जहाँ किसी ट्रांसपोर्टर को सरकार ने कोई रिलीफ दी हो? नहीं। मगर वादे तो किए गए थे, वादे इतने बड़े बड़े किए, हमसे डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, ड्राइवरों के भी लिए गए, गाड़ी मालिकों के भी लिए गए कि हम पैकेज देंगे। मगर बड़ी बदकिस्मत की बात है, ट्रांसपोर्टरों का इन्होंने खून ही चूसा है, उसके बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया। और आज जो हम स्ट्राइक करने पे जा रहे हैं, आप स्ट्राइक भी इसको मत समझो, क्योंकि हम गाड़ी ही नहीं चला पा रहे हैं। जब मैं अगर गाड़ी लेके सवेरे निकलता हूँ, मंजिल तक जाऊंगा, मेरे पास डीजल होगा, तेल गाड़ी में पड़ेगा, तो जब मैं फेरा लगा के वापस आऊंगा तो मुझे कुछ बचेगा, तो मैं अगला फेरा लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी जब निकलती है तो अगर उसका कॉस्ट ऑपरेशन, अगर वो मेरी गाड़ी मान लो कि उधमपुर में जा रही है, तो उधमपुर में गाड़ी जाएगी, अगर उसका खर्चा जो आता है, जो कॉस्ट ऑपरेशन खर्चे में आता है, डीजल आता है और ड्राइवर और कंडक्टर की पे आती है, और रास्ते में जो खर्चे हैं वो आते हैं, उसमें बचता नहीं है कुछ। जो कास्ट ऑपरेशन हमारा जो आता है, मान लो 3000 रुपया मिसाल के तौर पर उधमपुर का बनता है, तो 3000 सवारी का पैसा बनता है, तो जब गाड़ी वापस आती है तो उसका खर्चा जो हो जाता है वो 4000 रुपया हो जाता है। तो ऊपर से इन्होंने जो जम्मू में आप देखिए चारों तरफ टोल प्लाजे हैं, किसी यूटी में टोल प्लाजा नहीं है, हमारे यहाँ चारों तरफ टोल प्लाजे हैं। तो जब गाड़ी जाएगी, जब वापस आती है, वो उल्टा जो अगर अपने जेब से उसने बेचारे ने टोल प्लाजे देने हैं। आप देखिए, हमारी जो मेन डिमांडें हैं
वो 3 मेन डिमांडें हैं, जिसमें जो डीजल बढ़ा है, अगर डीजल 18 में 65 रुपये था तो अब 85 रुपीज़ है। अगर 22 रुपये लीटर का 1 लीटर का दाम बढ़े हैं तो मेरी तो जेन्युइन डिमांड है, हमारा तो हक बनता है। अब उस पर जितनी हाइक होती है उसके साथ साथ हमारी दूसरी डिमांड है कि इन्होंने कोरोना के दौरान हमारे टैक्स बढ़ाए, दुगने किए, तो क्या वो जायज़ था? मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी सवाल करूंगा, क्या वो जायज़ था? कोरोना में जब मेरे पास खाने के लिए हमारा चूल्हा नहीं जल रहा तो टैक्स जो थे इन्होंने डबल किए। अब तीसरी जो डिमांड है वो है कोरोना महामारी में 1 साल जो हमारी गाड़ी खड़ी रही उसके बदले में हमें कोई पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें खड़ी गाड़ी हमारी जो है उसकी इंश्योरेंस खत्म हो गई, मेरी गाड़ी चली ही नहीं, तो मैं वो टैक्स क्यों भरूंगा? आप उसमें वो जो हमारे टैक्स है वो वेव ऑफ करिए, जहां आगे करिए 1 साल के लिए हमारे वो टैक्स। और आप, बड़ी शर्म की बात है, आप देखिए हमारी नेबर स्टेटें हैं, जैसे आप देखिए पंजाब है, इसमें हिमाचल है, उन्होंने आप मीडिया से कोई छुपा नहीं, आप नेट पे निकाल सकते हैं, पंजाब सरकार और हिमाचल ने 1 साल के वो वहाँ के जो टैक्स थे वो आगे किए। लेकिन हमारे यहाँ जुटी, जब हमें खुशी हुई थी जब ये 370 हटा था कि हमारा कुछ आगे हमें कोई रिलीफ मिलेगी, तो ड्यूटी बढ़ने के बाद हमसे बोझ इतने बढ़ गए, हम पे चारों तरफ टोल प्लाजा हो गए, तो महंगाई जो है इतनी हो चुकी है, हमारी मजबूरी बन गई 24 को स्ट्राइक पे जाने के लिए। तो हम 2-3 दिन से चला रहे हैं, सरकार के पास सब कुछ बना हुआ है, सरकार अपना वो जो फार्मूला है वो अनाउंस करे ताकि हमारी तरफ से आम जनता को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस नुकसान की जो जिम्मेवार है ये ड्यूटी सरकार है, हम ट्रांसपोर्टर नहीं है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से, आपका जितना भी नीचे सिस्टम है आप मीटिंग बुलाइए, अभी है, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि अपना काम धंधा बंद करके वो बैठ जाए। जैसे कि इनका भी यही कहना था कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमें मुश्किल ही, क्योंकि ज़रूरत ही की वजह से जो है 24 को स्ट्राइक करनी ही पड़ेगी, और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।